अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत। खातून से टिकट की रकम लेने वाले बस कंडक्टर के खिलाफ तहक़ीक़ात का हुक्म। वायरल वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वीसी सज्जनार का ऐलान। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हुकूमत की नोटिस। और फ़लस्तीन के हक़ में मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हॉस्पिटल पहुंचकर अयादत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज सोमाजीगुड़े में वाक़े यशोदा हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। वाज़ेह रहे कि केसीआर पाँव फिसल जाने के नतीजे में गिरकर ज़ख्मी हो गए थे, जिसके नतीजे में उनके कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया गया और इस वक्त वाकर की मदद से चहलकदमी कर रहे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने केसीआर की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो सेहतयाब होकर दोबारा असम्बली वापस लौटें और तेलंगाना के अवाम के मसाइल पर ऐवान में बात करें। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने केटीआर से मुलाकात करते हुए उनसे भी साबिक़ चीफ मिनिस्टर की सेहत से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हासिल की। सिकंदराबाद सिरपुर कागज़नगर ट्रेन से निकलने लगा धुआं। सिकंदराबाद सिरपुर कागज़नगर ट्रेन में आज धुआं निकलने से सनसनी फैल गई। बीबी नगर के करीब ट्रेन से धुआं निकलता देखकर मुसाफिरीन ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। मालूम हुआ है कि रेल के इंजन ब्रेक लाइनर्स में प्रेशर पड़ने की वजह से धुआं निकलने लगा था। फौरी तौर पर मरम्मत के काम किए गए और तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रेन दोबारा रवाना हुई। ये वाक़या आज सुबह ज़िले यदाद्री भुवनगिर के बीबी नगर रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इस वाक़े की वजह से मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई थी। खातून से टिकट की रकम लेने वाले बस कंडक्टर के खिलाफ तहक़ीक़ात का हुक्म। वायरल वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सज्जनार का ऐलान। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने निज़ामाबाद ज़िले के बोधन डिपो की बस में सवार एक बुर्खापोश खातून से कंडक्टर की जानिब से 90 रुपये टिकट लेने के मामले का सख्त नोट लिया है। आज सुबह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुर्खापोश खातून बस कंडक्टर से टिकट की रकम लेने पर बहस कर रही है। खातून ने कंडक्टर को बताया कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत कांग्रेस ने फराहम की है, ऐसे में उनसे टिकट क्यों लिया गया। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वीसी सज्जनार ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और मुताल्लिक़ा बस कंडक्टर की खिदमत को डिपो स्पीकर पर मुंतकिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि तहक़ीक़ात में सच साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात के लिए हैदराबाद आने वाले गोवा के शहरी को हमला करके लूट लिया गया। गोवा का एक शहरी जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए शहर आया हुआ था, उसे ऑटो ड्राइवर्स ने हमला करते हुए लूट लिया। इस सिलसिले में मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गोवा से ताल्लुक़ रखने वाला डी सिल्वा जुमा के दिन प्रजा दरबार में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए शहर पहुंचा था, ताहम उसकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से नहीं हो सकी। बाद अज़ां वो बजरिए ऑटो जुबली हिल से रात 11 बजे सिकंदराबाद जा रहा था। रास्ते में उसने ऑटो ड्राइवर को बताया कि उसके पास हिंदुस्तानी करेंसी नहीं है बल्कि यूरो है। ऑटो ड्राइवर ने अपने साथियों को तलब कर लिया और गोवा के शहरी को सुनसान मुकाम पर ले जाया गया। ऑटो ड्राइवर्स ने डी सिल्वा पर हमला करते हुए उसके पास से 1200 यूरो के अलावा लैपटॉप, सेलफोन छीन लिया। इस सिलसिले में डी सिल्वा की शिकायत पर मधुरा नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद में मुस्लिम जोड़े के कत्ल की वारदात। शहर के फिल्म नगर इलाके में एक जोड़े का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सत्या कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले खादरी और फातिमा पर मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया गया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक खर्च के मसले पर हुए झगड़े के बाद पहले हमलावरों ने खादरी नामी शख्स का कत्ल कर दिया। उनके बाद जब उनकी बीवी फातिमा घर पहुंची तो उनको भी मौत की घाट उतार दिया गया। कत्ल की इस वारदात का ताख़ीर से इल्म हुआ। फिल्म नगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूम हुआ है कि मुल्ज़िमीन को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली पार्टी से मुअत्तल। मायावती की कार्रवाई के खिलाफ दानिश अली ने दिया ये बड़ा बयान।
बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा से बीएसपी की नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने पार्टी की जानिब से उन्हें मुअत्तल कर देने पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला अफसोसनाक है। बीएसपी से निकाले जाने के बाद दानिश अली ने आज कहा कि मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बीएसपी का टिकट देकर लोकसभा का रुकन बनने में मदद की। बहन ने मुझे बीएसपी पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी बनाया। मैंने हमेशा उनकी बेपनाह मोहब्बत और हिमायत हासिल की। उनका आज का फैसला अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बीएसपी को मजबूत करने की कोशिश की है और कभी कोई पार्टी मुखालिफ काम नहीं किया। मेरे हल्के अमरोहा की आवाम इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मरकजी हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों की मुखालिफत की है और करता रहूंगा। मैंने चंद सरमायादारों की तरफ से सरकारी इमलाक की लूट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है और उठाता रहूंगा, क्योंकि यही हकीकी अवामी खिदमत है। अगर ऐसा करना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है और मैं इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं अमरोहा के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हुकूमत की नोटिस। गुटखा के इश्तेहार के मामले में बॉलीवुड के 3 मशहूर अदाकारों को मरकजी हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस जारी की है। जिन अदाकारों को नोटिस जारी की गई है उनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इन फिल्म अदाकारों की जानिब से एक गुटखे का इश्तेहार किया गया था, जिस पर एतराज़ करते हुए मोतीलाल यादव नामी एडवोकेट ने साबिक़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि हुकूमत हिंद की जानिब से एजाज़ी अवार्ड हासिल करने वालों का इस तरह के इश्तेहारात में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है। इस मामले की अदालत में समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर मुनासिब कार्रवाई की हुकूमत को हिदायत दी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया, जिस पर हाल ही में दरख्वास्त गुजार ने एक मरतबा फिर अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने मरकज़ को नोटिस जारी की। उसी तनाजुर में हुकूमत की जानिब से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SP पांडे ने जुमा को अदालत को बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को 22 अक्टूबर को ही वजह बताओ नोटिस जारी की जा चुकी है। बीजेपी को वोट देने वाली मुस्लिम खातून पर देवर की मारपीट। चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने समीना बी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया वादा। मध्य प्रदेश के सेवर ज़िले में एक 30 साला मुस्लिम खातून समीना बी ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के हक़ में वोट देने और पार्टी की जीत का जश्न मनाने पर उसके देवर ने मारा पीटा। पुलिस ने मुलजिम जावेद को शिकायत कुनिंदा समीना बी के शौहर के छोटे भाई को गिरफ्तार किया। एक दिन बाद जब वो और उसके वालिद ने सेवर कलेक्टर के दफ्तर का दौरा किया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक जावेद ने समीना को मुबैना तौर पर पीटा जब वह हाल ही में मुनक्किद शुदनी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का जश्न मना रही थी, जिसकी गिनती 3 दिसंबर को की गई थी। उस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद रियासत के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने समीना बी और उसके 2 बच्चों को अपने घर तलब किया और उन तमाम से बातचीत करते हुए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। बादअज़ां चीफ मिनिस्टर चौहान ने कहा कि मेरी एक बहन को मजबूत जमहूरियत के लिए बीजेपी को वोट देने के लिए उसके ख़ानदान की तरफ से हिरासत किए जाने का मामला मेरे इल्म में आया है। मैंने हुक्काम को इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उसके साथ ही मुतासरा बहन को मुकम्मल सिक्योरिटी और माली मदद भी दी जाएगी। मेरी बहन, किसी बात की फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। फ़लस्तीन के हक़ में मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाज। जुनूबी मुंबई का YMCA ग्राउंड है और ये हुजूम इलाक़ाई मुसलमानों का है जो फ़लस्तीन की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को लेकर अब तक इलाक़ाई सतह पर कहीं भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इससे पहले मुंबई के आज़ाद मैदान में वांझ बहुजन अखाड़ी के बैनर तले फ़लस्तीन की हिमायत में खामोश पुरअमन एहतजाज किया गया और अब यहाँ पुलिस की इजाज़त मिलने के बाद एहतजाज किया गया है। मुंबई के इस्लाम जिमखाने के सदर यूसुफ अहरानी कहते हैं कि उस पुरअमन एहतजाज के लिए हमें पुलिस की इजाज़त लेने में नाखून चने चबाने पड़े, तब जाकर कहीं इस एहतजाज की इजाज़त मिली है। इसराइल के ज़रिए फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को लेकर मुंबई बिशमूल भारत के अलग अलग शहरों और अलग अलग खित्तों में पुरअमन एहतजाज करने के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिली। इसी दौरान
سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی سے اس ضمن میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حق میں احتجاج کے لیے ہم کئی دنوں سے اجازت طلب کر رہے تھے، تاہم ہمیں اس کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر لگاتار بمباری جنگی جرائم میں شامل ہے اور پوری دنیا اس معاملے میں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کئی مقامات پر پولیس نے احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے، جس کے بعد احتجاج کی اجازت کے لیے لوگ پولیس تھانوں کے چکر کاٹ رہے تھے تاکہ پرامن احتجاج کر سکیں اور اپنے مطالبات بھارتی اور اسرائیل حکومت تک پہنچا سکیں۔ اس احتجاج میں 10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین میں بڑے پیمانے پر خواتین اور بچے شامل تھے جو فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ اتر پردیش میں بھیانک سڑک حادثہ، مسلم خاندان کے 8 افراد کار میں زندہ جل کر خاکستر۔ اتر پردیش کے بریلی نینی تال ہائی وے پر ہفتے کی آدھی رات کو ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں بھوجی پورہ پولیس اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ایک ڈمپر سے ٹکرانے کے بعد ایک کار میں بھیانک آگ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سوار 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس عہدیدار چمن سنگھ چوڑا نے اس حادثے میں 8 افراد کے موت کی تصدیق کی ہے۔ بریلی شہر میں منعقد ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد یہ لوگ واپس ہیڑی جا رہے تھے۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا کر نعشوں کو گاڑی سے نکالا۔ ڈمپر سے ٹکرانے کے بعد کار میں آگ لگ گئی، شاید اسی وجہ سے اس کا مرکزی لاک پھنس گیا۔ ڈمپر میں پھنسی گاڑی جلتی رہی، کسی کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ پولیس کے مطابق کار کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً 5 فٹ اونچے ڈیوائیڈر پر چڑھ گئی اور مخالف سمت سے آ رہے ڈمپر سے ٹکرا گئی۔ ڈمپر بھی تقریباً اسی رفتار سے سفر کر رہا ہوگا۔ پولیس کے مطابق کار میں سوار زیادہ تر افراد گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آگ کے شعلوں نے انہیں بری طرح زد میں لے لیا۔ مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی، تاہم گاؤں والوں نے بتایا کہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کار میں عرفان، عارف، شاداب، آصف، ایوب، منع، عالم گئے ہوئے تھے۔ یہ تمام زندہ چل کر جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام ایک دوسرے کے رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ اسی دوران اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مکہ روٹ انسٹیٹیوٹ 5 سال میں 6 لاکھ سے زائد عازمین حج نے اٹھایا فائدہ۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے KN واصف کی رپورٹ۔ حکومت سعودی عرب عازمین حج و عمرہ کی سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ سعودی عرب کے مکہ روٹ انسٹیٹیوٹ سے عازمین حج کی ایک بڑی تعداد مستفید ہو رہی ہے، جو شراکت دار ممالک کے زائرین کے لیے سفر اور داخلے کو آسان بناتا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے عازمین حج کا تعلق 7 ممالک سے ہے۔ ان میں مراکش، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی اور آئیوری کوسٹ شامل ہیں۔ اب تک 6,17,756 عازمین حج کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک میں 2019 میں شروع کیے جانے والے اس پروگرام کے تحت عازمین حج کو ان کے ملک کے ایئرپورٹس پر ویزا کسٹمز کی سہولت فراہم کی جاتی ہے تاکہ مملکت آمد پر ان کا وقت بچایا جا سکے۔ ایئرپورٹ سے تمام عازمین کو ان کی بسوں کے ذریعے ہوٹلز میں پہنچا دیا جاتا ہے، جبکہ ان کا سامان بھی براہ راست منتقل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ، وزارت حج و عمرہ بشمول کئی اداروں کے تعاون سے مکہ روٹ انسٹیٹیوٹ کو نافذ کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ مکہ روٹ انسٹیٹیوٹ تجرباتی طور پر ملیشیا سے شروع کیا گیا تھا۔ پروگرام کے دوسرے برس انڈونیشیا کے لیے بھی تجرباتی طور پر یہ سہولت فراہم کی گئی۔ بعد ازاں پاکستان کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عزت الشرق نے غزہ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی درخواست کرنے والی مسودہ قرارداد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی ویٹو کے حوالے سے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک تحریری بیان دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عزت الشرق نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی مسودہ قرارداد کے خلاف واشنگٹن کی جانب سے ویٹو کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کے فیصلے میں رکاوٹ قابض اسرائیل کے ہاتھوں ہمارے لوگوں کے قتل میں براہ راست شرکت اور مزید قتل عام اور نسل کشی کی ایک اپیل ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور ترکیہ بشمول 90 سے زائد ممالک کی مشترکہ آواز میں غزہ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کے مسودے پر کل منعقدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ووٹنگ کی گئی۔ اس بل کو مستقل رکن امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ برطانیہ نے غیر جانبداری اور دیگر 13 اراکین نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا۔
اس بل میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور تمام فریقین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خاص طور پر شہریوں کے تحفظ میں بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ قرارداد کے مسودے میں تمام اسیروں کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور انسانی امداد تک رسائی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ بین الاقوامی شہری تنظیم سیو دی چلڈرن برطانیہ کی طرف سے مسودہ قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دینے اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر اس تنظیم نے کہا ہے کہ برطانیہ جس نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے اجتناب برتا، یہ غزہ کے بچوں کی اس دہشتناک صورتحال میں برابر کا شریک ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی عیادت۔ خاتون سے ٹکٹ کی رقم لینے والے بس کنڈکٹر کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ وائرل ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد بی سی سجنار کا اعلان۔ شاہ رخ خان، اکشے کمار اور اجے دیوگن کو حکومت کی نوٹس۔ اور فلسطین کے حق میں ممبئی میں زبردست احتجاج۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہا تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔